नमस्कार किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जड़ गलन और तना गलन के ऊपर। जो स्टार्टिंग से ही किसान भाई गाजर की सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं, उनके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम जो किसान भाइयों, जैसे ही हमने गाजर की बिजाई की, जैसे ही गाजर का जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले पौधे सूख कर स्टार्टिंग से ही समाप्त होने लगते हैं और भारी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, गाजर में स्टार्टिंग में ये समस्या क्यों बनती है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए किसान भाइयों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान भाइयों के पास जानकारी पहुंचाने के लिए किसान भाइयों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान भाइयों, जड़ गलन व तना गलन के अनेक कारण होते हैं। कई बार स्टार्टिंग से ही मौसम की मार से और लगातार बारिश होने के कारण, अत्यधिक नमी के कारण ये समस्या बढ़ जाती है और हमारी ज़मीन में कई बार अत्यधिक फंगस होने के कारण भी हमारी गाजर की फसल में शुरू से ये समस्या अत्यधिक देखने को मिलती है। अत्यधिक गोबर की खाद देने से भी हमारे पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं। ये समस्या किसान भाइयों हमें स्टार्टिंग के 30-35 दिनों तक देखने को मिलती है और ख़ास करके जर्मिनेशन के पहले 10-15 दिन में ज़्यादा खतरा इसका बना रहता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें स्टार्टिंग में ही इस समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए, ताकि हमारी गाजर की जो फसल है वो साफ़ सुथरी और पूर्णतः सही रख सकें और एक अच्छा उत्पादन कर सकें। तो किसान भाइयों, आइए चर्चा कर लेते हैं इस विषय पर। किसान भाइयों, इसका स्थायी समाधान हमें कैसे कर सकते हैं? यदि हम समय रहते इसका समाधान करते हैं तो हमारी गाजर की फसल भी सुरक्षित रहेगी और उत्पादन भी हमें भरपूर देखने को मिलेगा। इसके लिए किसान भाइयों, हमें जो बेस्ट फंगिसाइड होते हैं हम उनका यूज करेंगे और आज हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं किसान भाइयों कि कैसे हम स्टार्टिंग के समय में अपनी गाजर की फसल को इस जड़ गलन और तना गलन से बचा सकते हैं। कुछ किसान भाइयों को गाजर तो लगा लेते हैं देखा देखी, लेकिन बेस्ट जो जानकारी ना होने के कारण स्टार्टिंग से ही उनकी जो ये फसल में समस्या बनती है, उसके कारण किसान भाई पूरी तरह से निराश हो जाता है और दोबारा कभी गाजर ना लगाने की सोच लेता है। परंतु किसान भाइयों, ये एक ऐसी आसान फसल है जिसके हम स्टार्टिंग के इस पॉइंट पर यदि हम इस जड़ गलन और तना गलन की समस्या को, जहाँ पे तने सूख जाते हैं और पौधा मर जाता है, अगर इस समस्या को हम शुरू से पकड़ लेते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। किसान भाई बड़ी अच्छी तरीके से गाजर की फसल प्राप्त कर सकता है और इसमें हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, जब ये समस्या हमें ज़्यादा नज़र आ रही है तो हमें किसान भाइयों फोस्टेटाइल एल्यूमिनियम 80% WP जो फंगिसाइड के अंदर जो टेक्निकल आता है, हम इसका यूज कर सकते हैं। और किसान भाइयों, एलाइट के नाम से ये बायर कंपनी का दी बेस्ट फंगिसाइड होता है। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया है ये टेक्निकल होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत किसान भाइयों ये होती है कि ये पूरे पौधे में, तने के अंदर, लीफ के अंदर और पौधे की जड़ों के अंदर पूरी तरह से समाहित होता है, पूरी तरह से सर्कुलेट होता रहता है, जिसके कारण किसान भाइयों हमें इसका एक लंबा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, मैं बता देता हूं कि इसकी डोज हमें क्या रखनी है। 1 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से यदि हम फोलियर के अंदर स्प्रे दे रहे हैं तो किसान भाई यही डोज रखें। कई बार क्या होता है कि किसान भाइयों के ड्रिप का अच्छा सिस्टम होता है, कूल पे गाजर लगाई होती है और ड्रेंचिंग करना हो किसान भाइयों, तो आप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से फ्लड और ड्रिप दोनों के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा किसान भाइयों, जब हम एडवांस में हमें जिस फंगिसाइड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि एलाइट का खर्चा बहुत हो जाता है और हर किसान भाई इसको डालने से कतराता है, परंतु किसान भाइयों मैं कम खर्चे के अंदर इसका दूसरा समाधान भी आपको बता देता हूं। जो एडवांस में हम फंगिसाइड अगर यूज कर लेते हैं, आज जैसे आपने मेरा वीडियो देखकर आप एडवांस में, जैसे आपकी गाजर जर्मिनेशन होती है वैसे आप अगर एडवांस में करते हैं किसान भाइयों, तो आप कैप्टान 70% प्लस हेक्जा 5% का यूज कर सकते हैं। इसकी डोज जो किसान भाइयों हमें रखनी है वो 1.5 ग्राम से लेके 2.5 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से यूज करना है। और फ्लड और ड्रिप के माध्यम से यदि किसान भाइयों आप इसको दे रहे हैं तो 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस फंगिसाइड की यदि हम एडवांस में इसका यूज करते हैं तो मैं आपको
ईमानदारी से बताता हूं कि सोयल एप्लीकेशन के अंदर यूज होने वाला इससे बेस्ट फंगिसाइड नहीं होता है। इसको ज़्यादा अगर आप एडवांस में यूज़ कर रहे हैं तो मेरी मान के 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसको सोयल के अंदर आप देंगे तो इन बीमारियों से ये हमारी गाजर की फसल को बड़ी अच्छे तरीके से बचाएगा। और अगर हमने स्टार्टिंग पॉइंट पर किसान भाइयों अपनी गाजर को इस समस्या से दूर रख लिया तो आगे बहुत ज़्यादा बीमारी वाली कोई समस्या हमारी गाजर के अंदर, वैसे ही डिसीज कम आती है गाजर के अंदर, तो हमें किसी भी बीमारी का अन्य इसके आगे हमें सामना नहीं करना पड़ेगा और हमें एक अच्छा उत्पादन लेकर एक अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। कैसी लगी हमारी ये जानकारी किसान भाइयों, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हमसे यदि कोई त्रुटि हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से हमें और अच्छा करने का सुझाव दें। किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।